हमें यह समझना चाहिए कि अपनी भावनाओं में बहकर अपनी परिस्थितियों को पहचाने बिना किसी कार्य को करने का अंजाम क्या होता है। आज की कहानी हमको यही समझाने का प्रयास करती है। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक तालाब के किनारे पर एक मेंढक रहता था। वह मेंढक हमेशा तालाब से बाहर ही घूमता फिरता रहता था और बड़ा उदास रहता था। उसकी उदासी को देख करके एक सुंदर सी चिड़िया एक बार उसके पास आकर बैठ गई और उसने उससे पूछा कि हे मेंढक, तुम इतने उदास क्यों रहते हो। यह सुनकर के बड़े ही निराशा भाव से मेंढक ने चिड़िया से कहा कि हे चिड़िया, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इस वजह से मैं उदास रहता हूं। तब चिड़िया ने उससे कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। मेंढक बड़ा खुश हुआ। मेंढक ने तुरंत चिड़िया से दोस्ती करने की हामी भर दी और वह चिड़िया और मेंढक दोस्त हो गए। एक दिन चिड़िया उड़ रही थी तो मेंढक ने उससे पूछा कि क्या मैं भी ऐसे उड़ सकता हूं। तब चिड़िया ने उससे कहा कि हाँ, मैं तुम्हें उड़ना सिखा दूंगी। यह सुनकर के मेंढक बड़ा ही खुश हुआ और चिड़िया ने उससे कहा कि चलो उस पेड़ पर चढ़ते हैं और मैं तुमको उड़ना आज सिखाऊंगी। मेंढक जैसे तैसे एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गया और चिड़िया ने जैसे ही उससे कहा, चिड़िया भोली थी, वो नहीं समझ पा रही थी, उसके मन में कोई खोट नहीं था, परंतु वह नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही है। उसने मेंढक से कहा कि अब तुम इससे नीचे कूदो और उड़ना शुरू करो। मेंढक ने भी बिना सोचे समझे पेड़ से छलांग लगा दी। चिड़िया तो उड़ गई, लेकिन मेंढक पेड़ से नीचे धड़ाम गिर पड़ा। उसके नीचे गिरते ही वह घायल हो गया और चिड़िया यह देख करके घबरा करके वहां से उड़ गई। अब मेंढक धीरे धीरे जैसे तैसे कराहता हुआ तालाब की तरफ गया और तालाब के अंदर घुस गया। तब उसको एहसास हुआ कि बिना सोचे समझे हमें किसी की भी बातों पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। जो हमारे लिए कार्य है, हमें वही कार्य करना चाहिए। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार।